आज से तकरीबन 1000 साल कबल लोगों को यकीन और भरोसा था कि औलिया कराम हुआ करते थे कि जिनके पास लोग जाया करते थे और उनसे दुआएं करवाते थे और शिफायाब लौटते थे और अपनी मुरादें पाते थे। यानी असल में रूहानियत की तलाश में लोग दरबारों और आस्थानों का रुख किया करते थे। आज के 21वीं सदी के दौर में लोगों में ये रुझान कम होने लगा, और क्यों ना हो, आज के इस दौर में दरबारों और आस्थानों की हालत ही कुछ ऐसी है। लोगों की परेशानियां और बीमारियां जब ख़त्म ना हो तो वह अल्लाह की तलाश में दरबारों और मज़ारों और आस्थानों का रुख किया करते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो माहौल तो मिलता है मगर रूहानियत नहीं मिलती, क्योंकि जिन दरबारों या आस्थानों पर यह फैज़ मिलता था वहां दुनियादारी शुरू हो गई। जो फैज़ और रूहानियत के मराकिज़ थे वो पैसे और दुनियादारी कमाने का मरकज़ बनते गए, और जब दुनियादारी का हसूल बीच में आया तो अल्लाह ताला ने वहां से रूहानियत उठा ली लेकिन ख़त्म नहीं की। अक्सर लोग कहते हैं कि कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की फूंक में ऐसा क्या कमाल है, ऐसा क्या है जो उनके पास जाता है खुश वापस आता है, और हक बादशाह सरकार लोगों से कुछ मांगते भी नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी रूहानियत का मरकज़ दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ को क्यों मुंतखब किया है, आइए आज ये भी देखते हैं। ये फूल है ना, ये किसी दरख्त से उतरे हैं ना फूल हैं, इनके अंदर खुशबू है। ये नाक के करीब लगाओ तो आपको इससे खुशबू महसूस होती है। ये असल फूल है, असल फूल है। ये मेरे हाथों में देखें, असल फूल है। इसी की निस्बत में ये फूल लगा हुआ है, लेकिन ये असल नहीं, ये नकल है। रंग से शायद इससे अच्छा रोशना हो, लेकिन इस असल और नकल में फर्क क्या है? असल फूल के पीछे कांटा है, जिन्होंने तोड़ के लाया उनको पता है इसके पीछे खार है, और नकल के पीछे कभी खार हुआ नहीं करता। याद रखें, अगर कोई दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के बारे में आपसे कोई गुफ्तगू करे या खार बन के आपसे लिपटे तो आपको खारू से तल्लक नहीं, आपको फूलों से तल्लक है। अब खारू से ना उलझा करें। हमेशा असल फूल के पीछे एक खार होता है, वो इसलिए खार होता है, वो निशानी बताता है इसके अंदर खुशबू है। तुम कहीं से तोड़कर खुशबू तो नहीं लेना चाहते हो, इसलिए उन चक्कर में ना रहा करो। बहुत अक़वाम आलम में, पूरी दुनिया में बखील का तो इलाज ही कोई नहीं है। बखील का इलाज इसलिए नहीं है कि बखील बहुत दूर है जन्नत से और बहुत करीब है जहन्नम के अंदर। रूहानियत मर नहीं चुकी। याद रखें, लोग कहते हैं रूहानियत मर चुकी है। हाँ, रूहानियत नहीं मर चुकी, नजर मर चुकी है। जब हमारी नजर माल की तरफ होगी, पैसे की तरफ होगी, दुनियादारी की तरफ होगी, तो अंदर से रूहानियत मर जाएगी। जब हमारी नजर खुदा पर और गुम्बद खजरा पर होगी तो रूहानियत हमेशा के लिए जिंदा है। आज 28 जनवरी बरोज़ इतवार दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में महाना 11वीं शरीफ की महफिल मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने की। महफिल में उलमाए दीन, नातख़्वाह हजरात और दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के खादमीन, अकीदतमंद, ज़ायरीन और ज़िंदगी की मुश्किलात के सताए हुए लोगों ने शिरकत की। बलावड़ा शरीफ कोटली सतिया में सख्त सर्दी होने के बावजूद भी लोग अपने मुर्शिद करीम के दीदार के लिए और गौस पाक सरकार की 11वीं शरीफ में शिरकत के लिए दरबार शरीफ पर जमे गफीर की शक्ल में मौजूद थे। सरकार जी ने हस्बे मामूल दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में आए हुए लोगों से खिताब फरमाया, उन्हें दम फरमाया और लोगों से मुलाकात की। इसके साथ साथ सरकार जी ने लाहौर, इंग्लैंड और दुबई में भी महफिल 11वीं शरीफ की सदारत फरमाई। आने वाले ज़ायरीन से खिताब फरमाया, उन्हें दम फरमाया और खुसूसी दुआ भी फरमाई। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हजरत गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला को इतना राजी किया कि उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जहाँ जहाँ औलिया अल्लाह के चाहने वाले और अदब करने वाले मौजूद हैं वो महफिल 11वीं शरीफ मनाते हैं। और इस तरह हस्बे मामूल बैक वक्त 4 मकामात पर कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की जेर सदारत महाना 11वीं शरीफ की महाफिल मुनक्किद हुई, और ये कदम हक बादशाह सरकार के सिवा किसी ने नहीं उठाया था। इससे एक दिन पहले बरोज हफ्ता आसाना आलिया कलर सैदा में 118 साल की सजा पाने वाला एक शख्स आया, जो कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास दुआ के लिए हाजिर हुआ। तो सरकार जी ने उसे दुआ दी और अदालत ने उसके बेबुनियाद केस और सदा को मुस्तरद करते हुए उसे बरी कर दिया। सदियों में एक बार कभी कोई ऐसा वली पैदा होता है कि जिसकी ज़ियारत करने के बाद मायूसी नहीं होती कि उसके पास रूहानियत नहीं।
यहाँ सवाल ये है कि आज भी लोग दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में इतने बड़े जमे गफीर की शक्ल में क्यों आते हैं? क्यों करते हैं लोग ऐसा? इसलिए कि लोग आज भी भरोसा करते हैं औलिया अल्लाह पे। लोगों को भरोसा है कि जब समाज उनकी बात नहीं सुनेगा, हुकूमत, पुलिस या अदलिया उनकी बात नहीं सुनेगी, अस्पतालों में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो बलावड़ा शरीफ में उनकी बात सुनी जाएगी। और न सिर्फ बात सुनी जाएगी बल्कि वहां से अल्लाह का करम और शिफा भी मिलेगी। इसलिए कि बलावड़ा शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कलंदर है जो दुनियादारी नहीं बल्कि रूहानियत में डूबा हुआ है, जो है फर्जंद मर्द दरवेश सूफी बासफा हजरत किबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार का, जो बदले में सिर्फ अकीदत और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं मांगता, क्योंकि जिसके पास हकीकी रूहानियत होती है उसे दुनियादारी की कोई ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इंग्लैंड में कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे पर लोगों ने मैनचेस्टर, बर्मिंघम और उसके बाद सियालकोट में 7 लाख के जमे गफीर ने सरकार जी की आवाज़ पर लब्बैक कहकर यह साबित कर दिया है कि दरबार आलिया बलावड़ शरीफ में हकीकी रूहानियत मौजूद है, जो कि अकल और साइंस की समझ से बहुत दूर है और असल रूहानियत सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह में है। यही वजह है कि दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ लाइलाज और जानलेवा बीमारियों के अलावा जिन्नात और शयातीन से भी निजात का जरिया है और मुरादें भी वहाँ पूरी होती हुई नजर आया करती हैं। जहाँ माहौल नहीं बनाया जाता बल्कि सहारा दिया जाता है, जहाँ हकीकत में खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत सहाबाए कराम और अदब औलिया की रोशनियों से रूह मुनव्वर हो जाया करती है, जहाँ इस भरोसे को टूटने नहीं दिया जाता। आइए मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की हिम्मत और साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे, क्योंकि दुआ सिर्फ और सिर्फ दिल से निकलने की मोहताज होती है। अल्लाह हाफिज। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ।